मुद्दों के लिए, विचारों के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए और सच्चाई के लिए हमको मरना पड़ेगा तो 1,00,000 बार मरने को तैयार है। कि आपके बहुत करीब पहुंच गए सर, उन्होंने इतना ही नहीं लिखा, उन्होंने तो फोन पर बोला कि आज रात 2 बार बचे हो। भैया 2 बार नहीं, हम 1,00,000 हम चाहते हैं कि इस देश को बचाने के लिए और इस देश के लोकतंत्र को जिस तरीके से लगातार बांटने की प्रवृत्ति, हरियाणा में जाट को गाली दो, महाराष्ट्र में मराठी को गाली दो, साउथ में हिंदी को गाली दो, मणिपुर में मत्तों को गाली दो, उस जात को बांटो, पंजाब में सिख को गाली दो, कहीं हिंदू मियाँ करो, कहीं खोदो इंडिया चलाओ, खोदो इंडिया शुरू करो। तो पप्पू यादव चाहता है कि ऐसे चीजों से देश बचे और सच्चाई के लिए जो लोग हो। और अरविंद केजरीवाल ने तो कल हाउस में कह दिया कि आप गुजरात में रख करके गैंग चला रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने तो सारी बात खोल दी। तो अरविंद केजरीवाल जी सच्चाई बोले हैं तो उसको भी आप कहिए मार देंगे। तो ऐसे लोग नहीं डरते, ना हम डरेंगे, ना अरविंद केजरीवाल जैसे लोग डरेंगे और न राहुल गांधी जैसे दुनिया में लोग डरेंगे। आप याद रखिए, हम लोग लड़ने मरने वाले लोग। चर्चा का विषय है कि जो आपके मित्र ने बुलेट प्रूफ गाड़ी आपको दी है, क्या वो ऑथराइज्ड है क्योंकि सरकार की तरफ से गाड़ियां प्रोवाइड कराई? इस पे भी सियासत कर रहा है कौन भैया? तो सरकार को कहिए पूछ लेने के लिए हमको, कौन ये सब चीज बोलता है? हर आदमी को राइट है बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने का, यदि उसके पास रखने का तरीका है तो। कौन ये बात बोलती? अच्छा, विपक्ष से मैं एक बात पूछता हूं, आपके सारे बाप दादे नाने को Z+ चाहिए, आप किसी की जिंदगी पे भी राजनीति करते हैं। ये तो मैं मानता हूं कि आप गाली गलौज करते हैं, मां बहन करते हैं। विपक्ष का काम है, हमारी बहन शरद पवार जी की बेटी के बारे में जो शब्द बोला, यह बीजेपी ही बोल सकती है। इतना गंदा हरकत वही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और विपक्ष से एक बात कहेंगे, बीजेपी और अन्य लोगों से और जदयू के लोगों को सलाह देंगे कि आप कई बार मरे हैं, आगे भी आपको यही मारेगा। हम आपके शुभचिंतक हैं और नीतीश के साथ हैं। और बीजेपी को कहेंगे, जिसको मणिपुर नहीं समझ सका वो देश क्या चलाएंगे। और पप्पू यादव को सलाह मत दीजिए, आपकी सरकार है। मैं हर व्यक्ति के संपत्ति की जांच चाहता हूं, नेताओं की। आप जांच कराइए। और आप लोगों को सुरक्षा क्यों दिया गया है, इसके लिए मैं हाईकोर्ट में फाइल किया हूं कि सुरक्षा का मानक क्या हो। हाईकोर्ट में बहस चल रही है, 2 बार बहस हो चुकी है। झारखंड चुनाव के बाद जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो ऐसा लगा कि पप्पू यादव के बुरे दिन खत्म हो गए। उनको जान से मारने की धमकियां भी रुक गई। इस बीच पप्पू यादव अपने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी कर लिए और कहा गया कि पप्पू के किसी मित्र ने उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी गिफ्ट की है और गाड़ी ऐसी है कि उस पे ना तो रॉकेट लॉन्चर काम करेगा और ना ही गोलियों की बरसात। और इस खबर के साथ पप्पू के समर्थक भी निश्चिंत थे कि चलो कलेश कटा और पप्पू जल्द ही संसद में, चूंकि संसद सत्र चल रहा है, झारखंडियों के हित में सवाल करेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि झारखंड चुनाव के दौरान पप्पू यादव ने चूरन बांटा था झारखंडियों को, सीधे साधे आदिवासियों को, गरीबों को, कि पप्पू यादव अकेले ही संसद जाम कर देगा
और जो झारखंड का पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है वो पप्पू यादव आपको दिलवाएगा। और बोलते बोलते इतना भी बोल गए थे कि हमारे पास सरकार से भी ज़्यादा पैसा है। लेकिन कहते हैं ना कि सुख के दिन जल्द ही कट जाते हैं और दुख लगातार चलते रहता है, पीछा नहीं छोड़ता है। तो अब फिर से पप्पू यादव को धमकी मिली है, लेकिन अपने पप्पू डरने वाले नहीं हैं। लठवट भांजने के उस्ताद हैं, लठ से ही रेल देंगे। तो अब पप्पू को फिर से धमकी मिली है और कहा गया है कि 24 घंटे में तुम्हारा काम खत्म। और ये भी दावा किया गया है कि हमारी मुकम्मल तैयारी है, हमारे साथी तुम्हारे बहुत पास हैं। और वही धमकी के लिए व्हाट्सएप मैसेज का ही इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस बीच एक 7 सेकेंड का वीडियो भी आया है जिसमें कहा यह जा रहा है कि ये पप्पू यादव से जुड़ा हुआ है। और वीडियो में जिस तरीके से उड़ा दिया गया है गाड़ी को, ऐसे ही पप्पू को मारा जाएगा। क्या सच्चाई है कोई कह नहीं सकता, जांच का विषय है। तो अब धमकी मिली है, झारखंड चुनाव भी खत्म हो गया है, पप्पू यादव भी खाली है, संसद का सत्र चल रहा है, तो अपने पप्पू यादव भी सामने आए हैं और अपनी बात रखी है। लेकिन बड़ी बात है कि पप्पू अपनी सुरक्षा का सवाल कम उठा रहे हैं, क्योंकि पप्पू किसी से डरते नहीं हैं। और जब डरते नहीं हैं तो फिर सुरक्षा की क्या दरकार है। आपको याद होगा संसद में बहस चल रही थी, लालू यादव ने ममता बनर्जी को मुखातिब होकर सवाल किया, कहा कि ममता दीदी भी मांग रही हैं। अब ममता दीदी खड़ी होती हैं, कहती हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए, तो लालू यादव तो हाजिर जवाब ठहरे, कहा कि जब नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो पप्पू यादव को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, कहते हैं मारना है तो मार दो, लेकिन हम तो बोलते रहेंगे। अब संसद सत्र चल रहा है, दिल्ली में चुनाव भी आने वाला है, पप्पू के सुरक्षा का सवाल भी है, तो पप्पू के धमकी की सियासत चलती रहेगी। इसके साथ ही यह भी देखा जाना होगा कि पप्पू का संसद में क्या रुख होता है, क्योंकि दबे स्वरों में ही सही लोग ये चर्चा जरूर करते हैं कि पप्पू नौटंकीबाज है। वो तो लोगों को खुद धमकाया करता है, उसको कौन धमकी दे सकता है। खैर, धमकी मिली है या नहीं ये तो जांच का विषय है, और सरकार जांच कर भी रही होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति को सुरक्षा देने ना देने या सुरक्षा बढ़ाने, पप्पू को पहले से भी सुरक्षा है, थोड़ा विस्तार चाहते हैं कि जवाबदेही सरकार के पास है और पप्पू अपने सुरक्षा से के लिए कम चिंतित। फला को क्यों मिला, फला को क्यों मिला, चिला को क्यों दिया गया, इसको क्यों दिया गया, कंगना को क्यों दिया गया, डिमकाना को क्यों दिया गया, उसके लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं। कहा भी गया है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। तो पप्पू भी दुखी है, दुखी नहीं है। पप्पू यादव बिलाग बिलौस आदमी है, डरते वरते नहीं हैं। अब डरते होते तो थोड़ी ना कहते कि 24 घंटे में लॉरेंस गैंग को समाप्त कर दूंगा, 2 टके का गैंगस्टर। और अभी तक ये बात प्रूव नहीं हुई है कि जो धमकी मिल रही है पप्पू यादव को, क्योंकि सरकार अगर रुख साफ करे तभी तो पता चलेगा कि कौन धमकी दे रहा है पप्पू यादव को। अब ताज़ा धमकी जो है पाकिस्तान से व्हाट्सएप किया गया है, वीडियो भी भेजा गया है, और पप्पू खुद ही लठ लेके तैयार हैं।
सरकार तय करे कि उनको सुरक्षा बढ़ाना है या नहीं। और पप्पू के मित्र ने बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दे दी है, तो डरने वरने की बात नहीं है। मजा लीजिए जैसे पप्पू यादव ले रहे हैं। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पप्पू ने लोगों को, मीडिया को कहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि झारखंड में पप्पू का प्रपंच बड़ा कारगर रहा है। अब पप्पू के निशाने पर दिल्ली है, यहां भी चुनाव होना है। हालांकि हरियाणा में केजरीवाल ने, माने कानी गाय का अलगे बथान, तो केजरीवाल ने अलग बथान बनाया था और हर सीट पे प्रत्याशी उतार दी थी। कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया था। दिल्ली में गठबंधन होगा कि नहीं ये तय नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में केजरीवाल ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथी हैं, तो दिल्ली में क्या होगा ये देखा जाना है। लेकिन पप्पू ने अपने सुरक्षा के बहाने ही सही केजरीवाल की बात को सही ठहराना शुरू कर दिया है। जाहिर है पप्पू के निशाने पर दिल्ली है और दिल्ली के चुनाव तक पप्पू के सुरक्षा का सवाल और धमकी की सियासत चलती रहेगी। इसके साथ ही चलता रहेगा पप्पू का स्यापा। धन्यवाद।